संकल्प चेतावनी रैली यहां पर आयोजित की गई है। उसके लिए एक सत्संकल्प आवश्यक है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू नौजवान, व्यापारी, बुजुर्ग और माताएं एक साथ एकत्र होकर के जिस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हों, तो उस यज्ञ का संकल्प ही उस यज्ञ की सफलता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब का आह्वान करेगा। आप सब बिना धैर्य खोए पूरे उत्साह के साथ मेरे साथ बोलेंगे, मुट्ठी बांध करके संकल्प के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भारत की धरती पर भारत माता की जय जयकार करने में जिसे संकोच होता हो, उस हरामी के पट्टे को भारत की धरती पर रहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। जोश में होश खोने की आवश्यकता भी नहीं। बहुत लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़नी है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। वयोवृद्ध गौभक्त और इस 90 वर्ष की उम्र में भी राष्ट्र और समाज के प्रति वही जज्बा लेकर के चलने वाले वरिष्ठ हिंदू नेता श्री मुन्नर यादव जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राकेश राय जी, अरुण कुमार सिंह जी, इस आजमगढ़ के पूर्व सांसद श्री रमाकांत यादव जी, विधायकगण श्री अतुल सिंह जी, विजय बहादुर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, महेंद्र पाल सिंह जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विभाड़ चंद कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विनय कुमार सिंह बिन्नू जी, हरेंद्र सिंह जी, हिंदू यावानी के प्रदेश प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रदेश संयोजक श्री विष्णुदत्त ओझा जी, प्रदेश जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा उसको इस प्रकार की गीदड़ी भपकियां देने का प्रयास होगा, लेकिन उससे घबराने की नहीं, बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है बंधुओं। और उस संकल्प के लिए हम आज आपके पास यहां पर आए हैं। एक कायराना हमला, कायर, नपुंसक और हिजड़ों जैसे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है, नहीं की जा सकती।
वर्षों तक झेला है और लगातार आज भी झेल रहा है। जो इस्लाम कहता है उसके अनुरूप हमला हुआ है। आतंकवाद भी इस्लामिक आतंकवाद है, कोई दूसरा आतंकवाद नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं ये कि हम सब इस आतंकवाद की जड़ में जाएं। हल्केपन से, नारेबाजी से इस आतंकवाद का समाधान आप नहीं निकाल सकते। इस आतंकवाद का समाधान आपके अंदर निहित है और वर्तमान में देश के 2 क्षेत्रों में इस आतंकवाद को हिलाने का कार्य हो रहा है। नंबर 1, जम्मू के अंदर जम्मू के नागरिकों की एकता ने वहां पर इस्लामिक आतंकवाद के पैर उखाड़ करके घुटनों के बल टेकने के लिए मजबूर किया है। हम घटनाओं से सबक नहीं सीखना चाहते। और दूसरा, उड़ीसा के अंदर एक गठबंधन नक्सलवाद और धर्मांतरण का, ईसाई चर्च का एक गठबंधन वहां पर देखने को मिला। हम बहुत पहले से इसके खिलाफ बोलते थे, इसके खिलाफ लगातार हम चिल्लाते थे कि नेपाल के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं, यह परिवर्तन अचानक हुआ परिवर्तन नहीं। लोग कहते थे कि नेपाल में माओवाद, उसके पीछे केवल माओवाद है। मैं कहता था कि चीन का हाथ तो है ही, लेकिन चीन के साथ साथ चर्च का भी हाथ है। दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं और उसका उदाहरण हम सबको जहां नेपाल के अंदर देखने को मिला। जितने भी माओवादी नेता हैं, सभी शीर्ष माओवादी नेता, सभी धर्मांतरित ईसाई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ संत स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की उड़ीसा में निर्मम हत्या इस बात का प्रमाण है। और केवल हत्या हुई, शोक मना दिया, कार्य वहीं पर समाप्त नहीं हुआ। अगर हत्या हुई है, अगर उन्होंने निर्दोष एक संत के, एक वरिष्ठ संत की हत्या की है, उन पर हमला किया है, तो वहां की जनता ने जो जवाब दिया, आज पूरा उड़ीसा ही नहीं भारत सरकार कांप रही है, हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ताकत का एहसास जब हिंदू समाज कराएगा, तब आतंकवाद का समाधान आप कर पाएंगे। अन्यथा नित्य प्रति जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, नित्य प्रति हिंदू मंदिरों को, हिंदू शैक्षणिक स्थलों को, नित्य प्रति हिंदू मान बिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये निशाने इसी प्रकार से बनते रहेंगे। हम शोक उसी प्रकार से मनाते रहेंगे। हमारे यहाँ रोग और शोक के लिए कोई स्थान नहीं, शोक और संताप के लिए हमारी परंपरा में कोई स्थान नहीं। हम हर कार्य को जश्न के रूप में लेंगे और जश्न मनाते हुए हम अपनी देवी काली माँ को बलि भी देने के लिए तत्पर होंगे। इस विश्वास जगाने के बाद हम सब आपके बीच में आए हैं, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हम सब खड़े हो। आजमगढ़ आश्चर्य होता है पूरी दुनिया के अंदर। ये जनपद आज इस्लामिक आतंकवाद के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यह जनपद आज इस्लामिक आतंकवाद की नर्सरी के रूप में जाना जा रहा है। कौन सा ऐसा आतंकी घटना देश के अंदर न हो जिसके सूत्र आपके इस जनपद के अंदर न आते हो? कौन सी ऐसी घटना हो? मुंबई विस्फोट 1993, अबू आजमी, टाड़ा का बंदी, पहला देश का टाड़ा का बंदी इस जमीन से गया। अबू सलेम इसी आजमगढ़ की धरती से। और यही नहीं, वह सूत्र लगातार जुड़ते गए, चाहे वह दिल्ली के विस्फोटों का हो, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले का हो, और चाहे आज अहमदाबाद समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी आतंकी हमलों का हो। इन सब के पीछे अगर कहीं न कहीं सूत्र जुड़ रहे हैं तो आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। क्या आजमगढ़ की पहचान आज इस्लामिक आतंकवाद से हो गई? मुझे याद है आजमगढ़ के इतिहास को जब हम देखते हैं तो आजमगढ़ के राजा हुआ करते थे विक्रम सिंह। महाराज विक्रम सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। हिंदू एकता न होने के कारण चंद सैनिकों के साथ औरंगजेब ने जिस प्रकार से हिंदू राजा को मजबूर कर दिया था इस्लाम स्वीकार करने के लिए, हिंदू राजा ने जबरन धमकी में आकर के लोभ से, लालच से, किन्हीं कारणों से उन्होंने भले इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन मातृशक्ति ने नहीं, रानी ने स्वीकार नहीं किया था। रानी भाग करके
चली गई, उसने कहा मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगी, मैं जिस धर्म में जिस संस्कृति में पैदा हुई हूं उससे अलग नहीं हट सकती हूं। और रानी यहां से जाकर के रानी की सराय आपके इसी जनपद के अंदर आज भी है। रानी की स्मृतियों में रानी की सराय आज भी बनी हुई है, आज भी बसी हुई है। हम भूल जाते अपने अतीत को। देश की आजादी के लिए बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने इसी आजमगढ़ से देश की स्वाधीनता की अलग जगाई थी। इसी आजमगढ़ की धरती से कौन सा ऐसा कार्य न हुआ हो राष्ट्र निर्माण के लिए जिस जनपद का महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, आज उस जनपद की जो दुर्गति है, रामायण काल में रहा हो या महाभारत काल में, आधुनिक काल में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई मंजिल देने का रहा हो या एक नया नेतृत्व देने का, इस जनपद का सर्वाधिक योगदान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस जनपद में हिंदू बिखरा है, हिंदू एकता बिखरी है। हिंदू एकता न होने के कारण आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हम सबके सामने प्रस्तुत हुई है, पैदा हुई हैं, उन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि बंधुओं, आज आजमगढ़ में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। मैं आजमगढ़ से पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे याद है इसी धरती से सुन्नर यादव की हत्या होती है। एक गौभक्त के रूप में सुन्नर यादव पूरे प्रदेश के अंदर विख्यात थे। श्री मुन्नर यादव जी के छोटे भाई थे, उनकी हत्या इसी जनपद के अंदर हुई। यहां का आम हिंदू जनमानस चुपचाप रहा, राष्ट्रवादी समाज सोया रहा, मौन बना रहा। जिस दिन सुन्नर यादव की हत्या हुई थी, अगर उस दिन प्रतिक्रिया उसी रूप में व्यक्त करने की इच्छा शक्ति यहाँ के नौजवानों के अंदर पैदा होती, केवल नारा नहीं बल्कि नारा के साथ साथ भाला चलाना भी उन्हें सीख लिया होता, तो संभवतः मैं समझता हूं कि सुन्नर यादव की हत्या के बाद वहीं पर विराम लग गया होता, वहीं पर लगता। अजीत राय की भी हत्या इसी जनपद के अंदर हुई। लगातार हत्याओं का एक क्रम चला इस जनपद के अंदर, आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। अहमदाबाद के बम विस्फोट के अभियुक्त अबुल बसर के घर में सिंपैथी व्यक्त करने के लिए जाने वाले लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अबुल बसर है कौन? एक नहीं, एक जनपद नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि इस देश की 9 राज्यों की खुफिया एजेंसी, 9 राज्यों की एसटीएफ और 9 राज्यों की एटीसी ने जो पूरे देश के अंदर छानबीन की थी, उसके तहत अबुल बसर की गिरफ्तारी हुई थी। और यह साबित हुआ था, न केवल यह साबित हुआ कि वह आतंकवादी है, उसके इंडियन मुजाहिदीन से, उसके सीमे से, उसके लश्कर ये तोयबा से संबंध है। अभी तो यह भी सब उसने स्वीकार किया था कि अहमदाबाद समेत तमाम बम विस्फोटों में उसका हाथ है, उसने स्वयं स्वीकार किया। और सबके बावजूद बेशर्मी के साथ राजनीतिक दलों के लोग उस आतंकवादी के घर में जाकर के अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जाते हैं। जो लोग आज अबुल बसर के घर में जाकर के सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जाते हैं, सिंपैथी व्यक्त करने के लिए जाते हैं, यह केवल और केवल राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह से कम अपराध नहीं हो सकता है। और राष्ट्रद्रोह के अपमान को अगर हम लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं, तो बंधुओं, हम किसी बड़े महाभारत को आमंत्रित कर रहे हैं। उस बड़े महाभारत की तैयारी में, महाभारत में जो भी मौन रहा है, महाभारत के युद्ध में जो भी मौन रहा है, चीरहरण जब भी मातृशक्ति का हुआ है, चाहे हिंदू मां बहनों का हो, चाहे गौ हत्या का हो और चाहे भारत माता का हो, चीरहरण के उस दृश्य को देख करके जो भी मौन बना रहेगा, मेरे बंधुओं, उसको महाभारत के युद्ध में हताहत होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज ये मौन एक गंभीर खतरा, एक गंभीर संदेश हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हम सब लड़ने को तैयार हो, हम लोग लड़ें, हम लोग लड़ने की तैयारी करें, लेकिन लड़ने से पहले एकजुट भी हो, अपनी एकता का परिचय दें। हम जिस दिन एकजुट होकर के लड़ने की तैयारी करेंगे बंधुओं, तब जिस दिन हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्यथा इस देश की विभाजनकारी राजनीति जिस रूप में हिंदू समाज को जातिवाद के नाम पर बांट रही है, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर बांट रही है, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांट रही है, छूत और ऊंच नीच के नाम पर बांट रही है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां हिंदू समाज को न केवल नष्ट कर देगी, अब इस देश के अंदर आतंकवाद, अलगावाद और
करके भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देगी। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, डंपी जा सकता है अबुल बसर से मिलने के लिए, क्योंकि इसका खूनी रिश्ता होगा, वो अपने खूनी रिश्ते को निभाने के लिए जाता होगा, और इसका जवाब आजमगढ़ की जनता को पूछना चाहिए। डंपी जैसे लोगों से पूछना चाहिए, उन लोगों से जिन्होंने डंपी को इस देश के सर्वोच्च सदन में चुन करके भेजा। पूछा जाना चाहिए कि क्या इस बात के लिए आपने अपना सांसद चुना है कि आतंकवाद के पक्ष में जाकर के आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करें, प्रेरित और प्रोत्साहित करके उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए उस घर में जाकर के उन्हें इस बात का आश्वासन दें कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस प्रकार से कोई सांसद, कोई विधायक किसी देशद्रोही के घर में जाता है, इसका मतलब अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है कि तुम भी ऐसा कार्य करो, तुम भी ऐसा कार्य करोगे तो कोई तुम्हारा फिर बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुम्हारी सरकार हमारी सरकार तुम्हारी पैरवी करेगी। इस प्रकार का जो संदेश देने का प्रयास हो रहा है, यह संदेश राष्ट्रीय एकता के लिए शुभ संकेत नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है आपके भविष्य के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह से, क्या कि अमर सिंह किस खूनी रिश्ते को निभाने के लिए अबुल बसर के घर में गए थे? कौन सा खूनी रिश्ता उनका अबुल बसर के परिजनों से है? अबुल बसर से कौन सा उनका नाता है, कौन सा रिश्ता है? अबुल बसर एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी के घर में जाकर के उन्हें प्रोत्साहित करना और सभाएं करना। जिस दिन यहाँ पर अमर सिंह आए थे, अबू आजमी आए थे और जामा मस्जिद का इमाम आया था, आप आश्चर्य करेंगे बंधुओं, भारत जैसे देश में ही संभव है कि इमाम बुखारी जैसे लोग खुलेआम घूम सकते हैं। इन लोगों को हर प्रकार की जायज और नाजायज हरकत करने की पूरी छूट दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी अगर इस प्रकार की स्थितियों को आपने सोचा होगा, समझने का प्रयास क्या होता कि इमाम बुखारी के साथ क्या व्यवहार पाकिस्तान ने किया था, तो संभवतः आप लोग भी यहाँ पर इमाम बुखारी की असलियत को जान पाते। इमाम बुखारी अपने कृत्यों के लिए, राष्ट्रद्रोही कृत्यों के लिए, हिंदू विरोधी कृत्यों के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से बदनाम है, जन्म से बदनाम है, जन्म से इस बात के लिए कुख्यात है। वह हर वह कार्य करेगा जो भारत विरोधी होगा, वह हर वह कार्य करेगा जो हिंदू विरोधी होगा, वह हर वह कार्य करेगा जिससे भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा होता होगा, वह हर कार्य वह करेगा। और जब यह कार्य वह करता है तो उसको एक वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है, वह इस देश के कठमुल्लाओं का एक स्वयंभू नेता भी बन जाता है। लेकिन यही मान करके जब कि भारत का मुसलमान इमाम बुखारी को अपना नेता मान लेता है, वह इसी गलतफहमी में एक बार पाकिस्तान चला गया। वो जान तो ये समझता था कि पाकिस्तान जब जाएगा तो पाकिस्तान में उसके लिए पलक पावड़े बिछाए जाएंगे, पाकिस्तान में इमाम बुखारी का स्वागत होगा, एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा उसका सम्मान होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? एयरपोर्ट से ही इमाम बुखारी को वापस कर दिया गया। कम इमाम बुखारी, तुम्हारी आवश्यकता पाकिस्तान में नहीं। अरे तुम्हारे भी बाप यहाँ पर तो बड़े बड़े इमाम बुखारी पहले से ही पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ पर नहीं। और इमाम बुखारी उसी समय वहां से बेइज्जत होकर के वापस आ गया, वहां की धरती पर केवल उतरने के बाद वापस उसी विमान से वापस पाकिस्तान ने किया था। बंधुओं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि इमाम बुखारी जैसे लोग एक कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं होगी। वो मजबूर हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं, वे कभी सीधी नहीं हो सकती। और सीधी इसलिए कुत्ते की दुम नहीं हो सकती है क्योंकि वह प्रकृति ने उसको ऐसे बनाया है। और लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जानते थे कि वह इमाम बुखारी को चाहे यहाँ पर स्वागत करें न करें, लेकिन इमाम बुखारी तो पाकिस्तान की वकालत करेगा ही करेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा आतिर खातिर इमाम बुखारी का अगर कर देंगे तो कहीं कल से फिर इसकी आदत न पड़ जाए कि बार बार पाकिस्तान आना प्रारंभ कर दे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं से वापस जाओ। लेकिन मेरे बंधुओं, वह जज्बात अगर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति आपके अंदर पैदा हुआ होता, आपने दिखाने का प्रयास क्या होता
जो लोग आतंकवाद को सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं, जो लोग आतंकवाद के प्रति सीधे सीधे आतंकवाद के पक्ष में बोलने का कार्य कर रहे हैं, अगर ये संकल्प आप सब ने लिया होता, हिंदू एकता के माध्यम से लिया होता, तो मेरे बंधुओं में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई अबू आसमी और कोई इमाम बुखारी आपके जनपद के अंदर आकर के आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं किया होता, नहीं कर पाता, कतई नहीं कर पाता। हम सबको लड़ना होगा इसके खिलाफ। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए। आतंकवाद के खिलाफ हम सबकी लड़ाई लंबी लड़ाई चलेगी। यह प्रशासन के बल पर नहीं, शासन के बल पर नहीं, यह लड़ाई हम लोग हिंदू समाज को अपने बल पर लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हिंदू समाज को अपने बल पर, अपनी एकता के बल पर लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र आपका है, ये परंपराएं आपकी हैं। इस राष्ट्र को आपके महापुरुषों ने, आपके ऋषियों मुनियों ने, आपके संतों ने सींचा है, उन्होंने बनाया है, इसको एक राष्ट्र का स्वरूप दिया है, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस राष्ट्र के लिए किया है, उन लोगों के कारण आज राष्ट्र सुरक्षित है। उन लोगों के लिए आज एक बार पुनः इस राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का परिचय हम सबको करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या में हम सब एकत्र होते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो फिर उस समय हम लोग वहां से पलायन करने की बात करते हैं। हम लोग पलायन न करें, भागने नहीं, पलायन का नहीं, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाई जाएगी, न पलायन किया जाएगा। अभी तो आतंकवाद से लड़ा जाएगा। आतंकवाद जिस भाषा का प्रयोग करेगा, जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में आतंकवाद को समझाने का कार्य किया जाएगा। और इस बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। हम सब संकल्प लें, हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े, और यह संकल्प होगा कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। आतंकवाद के लिए आजमगढ़ की धरती नहीं हो सकती। आजमगढ़ की धरती आर्यमगढ़ की धरती बनेगी, आर्यों की धरती बनेगी। आजमगढ़ की धरती हिंदू चेतना की धरती बनेगी। आजमगढ़ की धरती भारत की एकता और अखंडता को संबल प्रदान करने वाली धरती बनेगी। आजमगढ़ की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बनेगी। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और उस संकल्प के साथ हम सब ये भी मान करके चले कि आतंकवाद से लड़ने के साथ साथ हम चिन्हित करें उन स्थलों को जो स्थल आज भी आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है? मैं देख रहा हूं यहाँ का प्रशासन जानबूझ करके इस्लामिक आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है, मौन बना हुआ है। मुस्लिम गुंडे हिंदू कार्यकर्ताओं पर, उनके शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाले जुलूस पर हमला कर रहे हैं, और उस जुलूस पर पुलिस वहां पर मौजूद नहीं। यह जानते हुए कि आतंकवाद के खिलाफ रैली है, आतंकवाद के खिलाफ रैली में, आतंकवाद के खिलाफ रैली में जो लोग आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, जो लोग आतंकवाद की शरणस्थली अपने घरों को बनाए हैं, अपने पूजा स्थलों को बनाए हैं, अपने उन स्थलों को बनाए हैं जहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तालीम ग्रहण करते हैं, उन केंद्रों को आतंकवाद का अड्डा बनाए हैं, उनको ये सब पसंद नहीं आएगा। और जब उनको पसंद नहीं आएगा तो प्रशासन भी मौन बना रहा, प्रशासन चुपचाप बना रहा, प्रशासन ये भी देखता रहा कि हमला होता रहे, एक पक्ष हमला करे, निहत्थे लोगों पर हमला करे, पीछे से हमला करे। ये पीछे से हमला कायराना हमला है, प्रशासन की मिलीभगत का हमला है। और मैं बार बार कहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर प्रशासन भ्रष्ट, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर के राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। न केवल सिद्धार्थनगर के अंदर, न केवल गोरखपुर के अंदर, अपितु आजमगढ़ के अंदर वह पुख्ता हुआ है। आज की इस घटना के माध्यम से यह पुख्ता हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ने का एक संकल्प लें। आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि हम सब एक संकल्प लें कि आतंकवाद से तो लड़ेंगे ही, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले स्थलों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने। और जो लोग किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन करते हो, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हो, आतंकवाद को शरण देते हो, ऐसे लोगों के जीने का अधिकार इस धरती से छीन लिया जाना चाहिए। यह संकल्प लेकर के हम सब अपने अपने घरों को जाएं। अगर
आगे बढ़ते हैं तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे, इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर किसी गलतफहमी में हम लोग हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के स्तर पर हम लोग लड़ेंगे, तो सरकार के स्तर पर इस लड़ाई को कतई नहीं लड़ा जा सकता है, कतई नहीं लड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा इतने बुजुर्ग, 95 साल की उम्र का ये बुजुर्ग मुन्ना यादव, इस उम्र में उस पर उन दरिंदों के द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ का प्रशासन मौन बना हुआ है, यहाँ के डीएम और एसपी अपने चैम्बरों में एसी की हवा खाने का कार्य कर रहे हैं। एक शर्मनाक स्थिति, एक चूड़ी पहनाने का कार्य यहाँ के प्रशासन को किया जाना चाहिए। इनके हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, इनके हाथों में यहाँ के जिला की बागडोर कतई नहीं होनी चाहिए। ये लोग जिले की व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रख सकते, और जिले की व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रख सकते तो इनके खिलाफ लड़ने की तैयारी हम सब स्वयं करें। इस विश्वास के साथ आप सबका आह्वान करता हूं कि जिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक तैयारी हम सब की है, उस आतंकवाद के खिलाफ आप लोग अपनी एकता के माध्यम से लड़ें, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा करना, उस आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ें। इस विश्वास के साथ आज के इस हिंदू चेतावनी रैली हर 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 हर